कुछ ना कुछ रिलीजियस मैटर आप लोगों के बीच में जरूर रहा है, चाहे जहाँ भी हो। आपको अपने बड़कपन के साथ वो टेक्निक सीखनी पड़ती है। अपने जीवन को मुक्त आत्मा की तरह जीना सीखे, बंधन में ना बंधे। इतने थॉट्स पाल कर रखे हैं आपने अपने छोटे से दिमाग में। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रत्युत्तर नहीं देना है, इसका मतलब बर्दाश्त करना है, ऐसा नहीं है। ये चार लोग है ना, मतलब कबाब में हड्डी का काम करते हैं। आपका रीयूनियन किसी भी तरीके से होकर रहेगा, चाहे आप ना चाहे। अब आप इनको सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, ये वापस आकर रहेंगे। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो आपको पता ही है, किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मुझे आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब भी देना है, तो बीच बीच में रीडिंग में मैं एक एक प्रश्न लेते जाऊंगी, ताकि जिनको जवाब मिलना है उनको मिल सके और बाकी लोगों को, अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों के वो सवाल हो लेकिन कोई पूछ न पाया हो, आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज जरूर पहुंच जाएगा। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का भी टॉपिक कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो देखते हैं क्या आपकी थाली में परोसा जा रहा है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स, क्या आ रहा है? जहां टावर मूवमेंट आया था वहां जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में। जो टावर मूवमेंट आया था उस टावर मूवमेंट में जस्टिस आ रहा है। अब ये टावर मूवमेंट आपका कहीं भी आ सकता है। हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं वहां टावर मूवमेंट आया हो सकता है आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आया हो। आपके जीवन के किसी भी पहलू में जहाँ टावर मूवमेंट आपको महसूस हुआ था कि ये टावर मूवमेंट आया हुआ है, वहां आपको जस्टिस मिलने वाला है। जिसकी गलती है सजा उसको मिलेगी, अब कोई भी। ठीक है, तो टावर मूवमेंट का जस्टिस इस तरीके से होता है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या आपको जानने की। द हेरोफेंट, कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है आपके जीवन में जहां आपको जैसे अगर आपने सोचा था कि आपको ऑफर नहीं आ रहा है जॉब का, तो आपको ऑफर आने के चांस है। यदि आपको लग रहा था कि बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो रिप्लाई आने के चांस है। और यदि आपको लग रहा था कि आपके प्रेम संबंध में आपको कोई भी सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई एक हिंट नहीं मिल रहा है, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने कोशिश नहीं की, तो अब वो कोशिश होने जा रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलीजियस मैटर आप लोगों के बीच में जरूर रहा है, चाहे जहाँ भी हो। कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियस मैटर रहा है जिसके वजह से ये सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए हैं। और जो टावर मूवमेंट आया था आपके जीवन में, उसने आपको तोड़ कर रख दिया था। जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए। तो जो भी चीजें अभी आपके सामने आने वाली है इन फ्यूचर, और जो कुछ भी चीजें आ रही है आपके जीवन में, वो आप यूनिवर्स की तरफ से समझिएगा। बिकॉज यूनिवर्स जब अपना हाथ किसी चीज में डालते हैं तो वो पूर्णत्व की तरफ जाती है। जिस तरीके से भी चीजें हो रही थी, अब उसका फाइनल डिसीजन, फाइनल निर्णय किसी भी तरीके से होकर रहेगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग जबरदस्ती करते हैं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, लेकिन उस चीज के लिए आप ही ने कभी ना कभी मांग की थी, है ना? अपना फ्लैशबैक उठाकर देखिएगा, कभी ना कभी आप ही ने उस चीज को मांगा था। तो अब अगर यूनिवर्स की तरफ से आपके पास वो चीज आ रही है, आपका वैसे भी फ्री विल है, लेकिन आपको एक बार उस चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों के ये भी प्रश्न थे कि उन्हें पुराना नहीं चाहिए, उन्हें नया चाहिए। तो डियर, अगर पुराना आपकी तरफ आ रहा है तो आप ही ने कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया होगा उस पुराने को, तभी पुराना आपकी तरफ आ रहा है। ऐसे ही कोई भी नहीं आ जाता है ना? आपके लाइफ में आप ही ने उन वाइब्रेशंस को कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया होता है। वो देर अदेर, यही इसीलिए मैं बोलती हूँ, देर अदेर चीजें आप तक लौट जाती है, अपने आप लौटती है। अगर कोई चीज आपने मांगी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूनिवर्स आपको उसको ना लौटाए। आपके वाइब्रेशन जिस वक्त मैच कर लेंगे, वो चीजें अपने आप आपके बीच में आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। तो होता है जब हमारे पास चीजें आती है तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती,
ऐसा काफ़ी टाइम के बाद ऐसी चीज़ें होती है। तो आपको अपनी जर्नी आपकी जर्नी है, आपको अपनी जर्नी को मतलब समझ के लेना पड़ेगा कि आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन जो भी चीज़ आपके जीवन में आ रही है, वो चीज़ें कभी न कभी आप ही ने मैनिफेस्ट की थी। आप ही ने यूनिवर्स को कहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तभी तो यूनिवर्स ने आपके जीवन में वो चीज़ भेजी। अब आपका निर्णय है, आपका फ्री विल है, आपको उसको क्या करना है। एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। चाहे आप स्त्री है, चाहे आप पुरुष है, स्त्री और पुरुष का आत्माओं को भेद नहीं होता है, आत्मा आत्मा होती है, फिर वो किसी की भी हो। इसीलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कल की रीडिंग में भी शायद मैंने यही बोला था आपको कि भाई आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुरुष है तो रो नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्त्री है तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। दोनों आत्माओं को, आत्मा आत्मा है, दोनों को अधिकार है अपने अपने जीवन में क्या निर्णय लेना है वो लेने का। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, वही कल का उदाहरण, अगर कुत्ता भौंक रहा होता है तो आपको भी नहीं भौंकना है ना? आपको किसी अलग तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला क्रोध में है तो आपको भी क्रोध में ही जवाब देना है। जवाब कैसे देते हैं और क्या देते हैं, ये उन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है? तो आपको अपनी सिचुएशन को समझना है। यदि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं ना आप लोगों के बीच में, तो सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल करिए, है ना? वरना वो वही होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना प्राइमरी, केजी 1, केजी 2, वो लोग क्या करते हैं ना, सामने वाले ने अगर उसको मारा ना तो ये भी उसको मारेगा, है ना? वहाँ और 10 लोग और जमा करके लेकर जाते हैं, हाँ टीम बनाते हैं, हम टीम बनाकर मारेंगे। तो ये प्राइमरी और केजी 1, केजी 2 वाला एजुकेशन हो रहा है, ठीक है? अब आप मैच्योर लोग हैं, आपकी सबकी उम्र करीबन 20-25 साल के ऊपर है, तो आपको मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए या वही उसी जगह पर आकर फँसना चाहिए कि सामने वाले ने मुझे ये बोला ना, मैं भी ऐसे ही बोलूँ, है ना? ये छोटे बच्चों की बातें हैं। अब आपके भी बच्चे होंगे ना, तो आपको समझना चाहिए ना, एक दायरा होता है, हम लोग दिन-ब-दिन मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अन्याय से बर्दाश्त करना है, सामने वाला मारे जा रहा है और आप सुनते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है। उस एक हद के बाद में जवाब देने की एक टेक्निक होती है। अगर वो टेक्निक आप आज तक नहीं सीख पाए तो आप बड़े नहीं हो पाए। आपको अपने बड़कपन के साथ वो टेक्निक सीखनी पड़ती है। वो होता है ना, शादी के बाद हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें जब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। तभी आपको बोला जाएगा यू आर अ मैच्योर पर्सन। यदि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई कैसे बोलेगा दैट यू आर अ मैच्योर पर्सन? फिर कोई भी व्यक्ति आपके साथ क्यों कनेक्ट होना चाहेगा? बिकॉज़ यू आर नॉट अ मैच्योर पर्सन। वही है कि हम कभी-कभी क्या होता है ना, सामने वाले की इतनी गलतियाँ देखने लग जाते हैं कि हम अपने अंदर की चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं बार-बार यही बात रिपीट करती हूँ कि सामने वाले के इसमें ना देखें, अपने बारे में सोचें। आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपको जो लगता है कि इसे इम्प्रूव करना है, वो कर लीजिए। हम किसी और को सुधारने के लिए दुनिया में नहीं आए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आए। यदि आप अभी मेरे और अपने बारे में सोचिए, यदि मैं आपको ऐसे ही भाषण झाड़ रही हूँ और मेरे अंदर तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, मैं भी वैसे ही हूँ जैसे ऑलरेडी सब पूरी दुनिया है, तो आप मुझे क्यों सुनेंगे, है ना? अगर मेरे जीवन में मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ, तो क्या मैं अधिकार रखती हूँ आपको बताने का? और क्या आपने मुझे सुनना चाहिए? इसका जवाब आप ही को पता है ना? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रियल एग्ज़ाम्पल्स दे सकूँ आपको कि आप उस रियलिटी को समझ सकें। तो आपका जीवन है, आपके जीवन का आपका निर्णय है। कभी भी किसी चीज़ को लेकर अपने दिल की बात सुनिए, मतलब कोई ऐसे डिसीजंस ना बनाए, किसी को पूछ लिया और डिसीजन बना लिया, ऐसा ना करें। आपका जीवन है, आपके जीवन के निर्णय आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं, ठीक है? तो किसी और पर निर्भर ना रहें। आँखें बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और अपने आप से सवाल पूछें। ऑटोमेटिक आपको जवाब मिलेगा और ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको रीडिंग्स वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने इंट्यूशंस को जगाइए और आपके इंट्यूशंस कब जागेंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे। नाम जाप करने से आप शांत होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं।
लेकिन आपको उसके आगे की भी स्टेप लेनी पड़ती है। साइलेंट मेडिटेशन करना पड़ता है जब आप चाहते हैं कि आपकी तीसरी आंख खुले, आपको इंट्यूशंस मिले। शांत रहना सीखना पड़ता है। जब आप शांत नहीं है, आप ही अंदर से अशांत है, तो आप किसी और की क्या अपनी भी आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए आप अपनी आवाज सुने, किसी और का छोड़ दीजिए। सामने वाला कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस वक्त जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये आपका लुकआउट नहीं है। यूनिवर्स पर हर चीज छोड़ना सीखे। अपने जीवन को मुक्त आत्मा की तरह जीना सीखे। बंधन में ना बंधे, ना किसी रिलीजन के और ना किसी स्त्री पुरुष के। ना तो आप कोई स्त्री है, ना ही कोई आप पुरुष है। आप एक आत्मा है। तो पहले आत्मा को समझने की कोशिश करिए। आप क्यों आए इस धरती पर, इसे समझने की कोशिश करिए। ये 3D लाइफ है, ये आपको उलझाते रहेगी, आप उलझते रहेंगे। वही है ना, जब हमारी मौत आ जाती है उस वक्त हमें ये चीजें समझ में आती है और फिर पछतावा होता है कि थोड़ी जिंदगी थी, तभी अगर समझ लेता या समझ लेती तो शायद जीवन जीना आसान हो जाता। इसीलिए अपने जीवन में आसानियां ढूंढे, मुश्किलें नहीं। मुश्किलें देने के लिए तो दुनिया खड़ी है, तो मुश्किलों के बारे में ना सोचे, आसानियां ढूंढे। आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, अपने आप से ही ज्यादा सवाल पूछे, किसी और से नहीं। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बिकॉज आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको कब मिलेगा, सब आपको अपने आप को पता है। इसीलिए अपने आप के अंदर जाइए, अपने आप के बारे में सोचिए। बाकी तो सब ये चलते रहता है, जीवन है। ठीक है, लाइफ गोज ऑन। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने। इल्यूजन, आप बहुत इल्यूजन में फंसे हुए हैं। इतने फंसे हुए हैं इल्यूजन्स में कि आपको अपने जीवन के बारे में समझ ही नहीं आ रहा है और आप बहुत थॉट प्रोसेस में है। इनफैक्ट इसका एक सिग्नल ये भी है कि अब मैं बैठी हूँ यहाँ रीडिंग करने के लिए और मेरे ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है। आपके दिमाग के जो थॉट्स है ना, ऐसे दिमाग ऐसे आसमान में घूम रहे हैं। इतने आप इतने थॉट्स पाल कर रखे हैं आपने अपने छोटे से दिमाग में। छोटे से नहीं, ठीक है, बड़े दिमाग। इतने थॉट्स पाल कर रखे हैं कि आपको कैसे होते इल्यूजन्स पता है आपको। ये जितने कप है ना, इन सारे कप को आप समझिएगा आपके जीवन के अलग अलग चैप्टर हैं। और ये जो ब्लैक फिगर है ना, ये आप है। ठीक है, आपको लगता है कि कभी इसको देखना चाहिए, आपको लगता है कि कभी उसको देखना चाहिए, आपको लगता है कि कभी प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, आपको लगता है कि कभी जॉब के बारे में सोचो। आप ही को पता नहीं है कि आपको सोचना क्या है। और इन सारी निगेटिविटी से आप इतना भर चुके हैं कि आपको अपने जीवन के रास्ते नहीं समझ आ रहे हैं। आप गिर चुके हैं उन चीजों से। तो अपने आप को ऐसे गिरने ना दे, चीजों से बाहर निकलना सीखे। जब तक आप चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे। वही तो बोलती हूँ कि दिमाग से सिर्फ और सिर्फ आपको तर्क वितर्क लगाने पड़ते हैं। महसूस तो आत्मा से, दिल से किया जाता है। अब आप अपनी आत्मा को और दिल को भी वही सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। फिर तो वो आत्मा है अभी, वो तो बोलेगी हाँ भाई तुम सोचते रहो, मैं बैठी हूँ अंदर। फिर आगे कुछ नहीं होना उसका, है ना। तो ऐसा ना करे, अपनी आत्मा को तकलीफ नहीं देने का, उसको कैद करके नहीं रखने का, उसको छोड़ने का, खुला छोड़िए। आत्मा को थोड़ा घूम फिर कर आएगी वो बाहर, थोड़ा आसमान देखेगी, थोड़ा नेचर में जाएगी। आपने उसे बांध के रख दिया है ना, आप खुद कुछ कर पा रहे हैं ना आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसा ना करें, अपने आत्मा को थोड़ा सा खुला छोड़िए। और एक गाइडेंस भी है आपके लिए कि भाई आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि पहली बात, स्पिरिचुअलिटी मतलब, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी मतलब भजन करने के लिए लग जाना नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, बाकी रिलीजियस मैटर अलग चीज है। ठीक है, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा बोलने का जो ये है तात्पर्य है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर मन का विकास। ठीक है, आपकी आत्मा का विकास है। और आपकी आत्मा का विकास अध्यात्म की राह पर चलकर ही होता है। आपकी आत्मा ग्रो वैसे ही कर सकती है। अब स्पिरिचुअलिटी में आपको वही करना है
कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, किसी को दर्द नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा या दूंगी, जो भी है। तो ये जो कस्में होती है ना हम अपने आप के साथ जो खाते हैं ना, वो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। उससे क्या होता है, आपकी आत्मा की ग्रोथ होती है, आप अंदर से ग्रो करना शुरू करते हैं, बिकॉज आप अंदर से वैसे होना शुरू करते हैं। ठीक है। और फिर से और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रत्युत्तर नहीं देना है, इसका मतलब बर्दाश्त करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रत्युत्तर आपको कुत्ते की भाषा में नहीं देना है आपको व्यक्ति की, इंसान की भाषा में प्रत्युत्तर देना है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करिए, अपने पास शब्दों का भंडार रखिए। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हाथी और ऐरावत, दोनों शब्दों में फर्क है कि नहीं? अर्थ एक ही है। हाथी, ऐरावत एक ही है ना? कुत्ता, श्वान, फर्क है कि नहीं है? है ना? तो कुत्ते को कुत्ता ना बोलते हुए श्वान बोल के देखिए, प्राउड फील होता है। यही करना है। जब गाली पड़ती है ना, आपको कोई गाली दे रहा है ना, तो उसको इतनी तमीज वाली लैंग्वेज में चीजें बोलो कि सामने वाला 2 मिनट सोचने के लिए लग जाए कि सामने वाले ने बोला क्या है। अपने आप चीजें डिल्यूट हो जाती है, ऑटोमेटिक करके देखिए। सामने वाले को कभी, जैसे बोलते हैं ना हम लोग गाली देते हैं ना, मतलब सामने वाले को अगर कुत्ते वाली गाली दे रहे हैं, शांत बोल के देखिए और प्रैक्टिकल करके देखिए, ऑटोमेटिक आपको मजा आएगा। उसके सामने वाले के जो रिएक्शंस है ना, वो रिएक्शंस को नोट नोट करिएगा। आपके पूरे पूर्ण जीवन में आपने ऐसे रिएक्शंस कभी नहीं देखे होंगे, और करके देखिएगा। मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, इसीलिए ये बात भी बता रही हूँ आप, कैसे करके देखिए। बड़ा मतलब वो दृश्य होता है ना, वो देखने जैसा होता है। और यही छोटी छोटी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसे हमें सीखना होता है। ठीक है। और देखते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है, और बताए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के जीवन में। और स्ट्रिक्टली कोई ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में है भाई? ये देखिए कपल आ गया है, मैंने कुछ नहीं किया है, आ गया है ना कपल। एक राजा है, एक रानी है। ये राजा की रानी की प्रेम कहानी है। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप ही का है, बाजू वाले का नहीं है प्यार। ठीक है। उस प्यार को भी बता दीजिए भाई, तू मेरा ही है, बाजू वाले का नहीं है। तो जो भी अगर थर्ड पार्टी वर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन, ये जो टावर मूवमेंट आपके जीवन में आया है ना, ये आपको सिखाने के लिए आया है। इस टावर मूवमेंट से सीखने की कोशिश करिए। इस टावर मूवमेंट को ऐसे ही नहीं जाने देने का, यूटिलाइज करने का। जीवन का एक भी क्षण जो होता है वो ऐसे ही बर्बाद नहीं करने का, मस्त से यूटिलाइज करने का। हर एक चीज अपने टावर मूवमेंट को एंजॉय करके देखिए, बड़ा मजा आता है। और हाँ, एक प्रश्न, हाँ, 25 साल से किसी का प्रॉब्लम चल रहा है भाई, पहली बात यह है कि अगर वो आपका सोलमेट या आपकी सोलमेट जो भी है, आपका आपकी, वो अगर आपके सोलमेट है ना, या आप ही के ट्विन फ्लेम या आप ही के पार्टनर है ना, तो वो रह ही नहीं सकते। अगर वो रह रहे ना तो नहीं है। ठीक है। अपने अंतर मन से पूछने की कोशिश करिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? यदि ये सही है तो किसी भी तरीके से सही होगा, यदि ये गलत है तो हमेशा गलत ही रहेगा। आपका अंतर्मन जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता है। बस दिमाग में ना उलझिएगा, आपका अंतर्मन जो होता है ना, उससे पूछिएगा। जो जो कई सालों से किसी रिलेशनशिप में है और फंसे हैं ना, आप अपने अंतर्मन से चीजें पूछिए। कभी बैठिए अपने अंतर्मन के साथ और पूछिए अपने आप को। दूसरों को बड़ा पूछ सकते हैं, आइसक्रीम खाना है क्या, चॉकलेट खाना है क्या, मैं गिफ्ट लेके आऊँ क्या, फलाना लेके आऊँ क्या, उसको खाना चाहिए, उसको खाना टिफिन बना के लेके जाओ, ये सब करते हैं आप। अपने आप को कभी पूछा आपने? पूछिए, ये चाहिए क्या, आज ये खरीद के दूं क्या, आज मुझे अपने आप से प्यार करने का मन कर रहा है, अपने आप को मैं गिफ्ट देता हूँ। वैलेंटाइन डे को अपने आप को गिफ्ट दीजिए। ठीक है। किसी तीसरे का मोहताज नहीं रहना, मतलब तीसरे नहीं, सॉरी, दूसरे का मोहताज नहीं रहना। अपने आप को गिफ्ट देकर देखिए, बड़ा मजा आएगा। मैं भी करती हूँ कभी कभी, ऐसा मजा आता है अपने आप से प्यार करने का, अपने आप को तारीफ के थोड़े से 2-4 वर्ड्स बोल देने का। सामने वाले की करते थे ना आप, आ बहुत खूबसूरत लग रही हो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और आप भी बोलते थे, लेडीज लोग, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, है ना?
अपने आप को बोलिए, आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। आईने में देखिएगा और बोलिए, अरे बड़ा प्राउड फील होता है। ठीक है, किसी के पीछे नहीं भागे, जागे, अंदर अंतर मन से जागे। बाकी तो दुनिया गई, चलिए छोड़ दीजिएगा दुनिया को। दुनिया के बारे में सोचते बैठेंगे ना, ये चार लोग है ना, मतलब कबाब में हड्डी का काम करते हैं। इन चार लोगों के चक्कर में जिंदगी में कभी नहीं फंसना। ये चार लोग बड़े बकवास होते हैं, बड़े परेशान करते हैं। पूरे जीवन में इन्होंने तो कुछ किया नहीं होता है, और सामने वाला कर रहा होता है उसको भी नहीं करने देते। इन्हीं चार लोगों के चक्कर में टावर मूवमेंट आता है, चाहे फिर चार लोग कोई भी हो। तो इस टावर मूवमेंट के चक्कर में यूनिवर्स को बीच में कूदना पड़ा। जस्टिस तलवार लेके, ये देखिए तलवार लेके कूद पड़े यूनिवर्स आपको जस्टिस दिलाने के लिए। फिर तो थोड़ा जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें, अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएगी। वरना तो फिर वही है कि पूरे जीवन आप एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटते रहो, अपने जीवन की कुंडलियां खुलवाते रहो, होना कुछ नहीं है। क्योंकि कुंडलियों में तो वही लिखा होता है जो है, ऑलरेडी है। अब उसको बदलना कैसे है, ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। इसीलिए बोलती हूँ कर्मों पर फोकस करें। नहीं तो वही होता है कि आप मिर्ची पाउडर की जगह कुछ और डाल देंगे तो सब्जी तीखी नहीं होगी भाई। मिर्ची पाउडर ही डालना पड़ेगा सब्जी में तीखी करने के लिए, है ना। जो जो मिर्ची पाउडर ज्यादा तेज खाते होंगे उनको पता है कि भाई मिर्ची पाउडर की ही जरूरत पड़ती है तेज करने के लिए। मिर्ची पाउडर की जगह शक्कर डाल के देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसी चीजें होती है। इसीलिए जो कर्म करना है ना वही करना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि ये कर्म नहीं करता हूँ दूसरा कर्म करता हूँ तो कैसे होएगा। चाय में चीनी की जगह नमक डाल के देखिए तो दोनों सफेद ही दिखते हैं। वैसे ही है, कर्म सब एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन प्रभाव अलग अलग छोड़ते हैं। शक्कर अपना प्रभाव मीठा छोड़ती है, नमक अपना प्रभाव नमकीन छोड़ता है, मिर्ची पाउडर अपना प्रभाव तीखा छोड़ता है, करेला अपना प्रभाव कड़वा छोड़ता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है। और फल की चिंता ना करते हुए, अब आपको पता है ना चाय में शक्कर डालने के बाद चाय मीठी ही होनी है, तो ये सोच क्यों रहे हैं कि चाय मीठी होगी कि नहीं, मीठी होगी कि नहीं। अरे शक्कर ही डाली है ना आपने। हाँ नमक डाला होता और तब एक्सपेक्ट करते कि मीठी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, फिर तो वही पूरी जिंदगी आप नमक डालते रहो, कभी मीठी नहीं होगी। वही है, यही कर्म और फल, इन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, अब इन चीजों से, यही छोटे छोटे ही जीवन के एग्जाम्पल्स क्या है, यही है जो हम खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इस इन्हीं चीजों से सीखना पड़ता है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल्स नहीं होते लाइफ में सीखने के। ये बड़े मजेदार चीजें होती है। ठीक है, इन्हीं चीजों से सीखे, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई फिर मुझे कोई और टेक्निक निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं टेक्निक निकालूंगी। लेकिन अभी तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रीयूनियन किसी भी तरीके से होकर रहेगा, चाहे आप चाहे आप ना चाहे। ये जस्टिस कहता है, नहीं, जस्टिस कहता है। ठीक है, तो अब जो जो नहीं चाहता है भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्स आपको जो देना है, जो आपने मैनिफेस्ट कर लिया था, वो अब भेज रहे आपके पास। अब आप देखिए, आपका फ्री विल है, आपको क्या डिसाइड करना है। लेकिन डिसाइड करने के पहले थोड़ा सा अपने आप के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर निकल जाइएगा। ये क्या है ना, इल्यूजन जो होता है ना वो परेशान करते रहते हैं। वो आपको भी परेशान करेंगे, आपके दिमाग को परेशान करेंगे, आपके सोल को परेशान करेंगे, सबको परेशान करेंगे। आपके इर्द गिर्द भी परेशानियां क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और जिन जिन लोगों को कॉल आ चुके हैं उनके लबी डबी वालों के, याद रखिएगा, जो आ सकता है वो जा भी सकता है। ठीक है, सोच समझकर चीजें कीजिए, मतलब अपने जीवन के निर्णय जो है वो सोच समझ के लीजिए। एक बार आप अगर अपने आप को खो चुके हैं तो दूसरी बार नहीं खोने का। ठीक है, ये रानी है, अपने आप के अस्तित्व को नहीं खोएगी। ये राजा है, अपने आप के अस्तित्व को नहीं खोएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि कार्ड भी आया है तो किंग एंड क्वीन का आया है, तो समझने की कोशिश करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ। अहंकार, ईगो, ये अलग बात है। ईगो अलग चीज, एटीट्यूड अलग चीज। एटीट्यूड गिर गिर के आता है,
जब इंसान 100 बार गिरता है तो पहली बार एटीट्यूड सीखता है कि नहीं, अपनी गरिमा में रहना चाहिए, अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। ईगो में नहीं, अहंकार टूटता है, एटीट्यूड टूटता नहीं है, एटीट्यूड पैदा होता है। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है, जन्म लेता है। ईगो तोड़ता है, ईगो आपको भी तोड़ता है, सामने वाले को भी तोड़ता है। हमारे हार्श वर्ड जो होते हैं ना, वो धनुष बाण से निकले हुए तीर की तरह होते हैं। इसीलिए बोलते वक्त उस तरीके की चीजें बोलिए ना जो यूनिवर्स में देंगे आपको 10 टाइम्स लौटेगा। ये रूल अगर आपको पता है तो आप वही चीज दोगे यूनिवर्स में जो आप चाहते हैं रिटर्न में। इसीलिए आपको अपने एटीट्यूड में रहना है, वो चीज देना है। जब इंसान एटीट्यूड में रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी इंपॉर्टेंट होती है ना उसके लिए, तो वो देता भी वही है जो वो चाहता है। ठीक है, तो अगर आप डिसाइड करिए, अपना आपका जीवन है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वही दीजिए, और जो नहीं चाहते हैं पेशेंस रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, लेट गो करना सीखिए। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स और हमारे व्यूअर्स, आ रहा है आपको फोन कॉल, मैसेज या कोई भी ऐसी चीज या तो रिसीव हो चुकी है या तो होने वाली है, किसी भी तरीके से होकर रहेगी। मतलब ये भाई जैसे होता है ना, बहुत फास्ट करने की, जैसे बहुत एकदम मेहनत से, कड़ी मेहनत करके फटाफट फटाफट लपेट देने का काम वैसा हो रहा है। इनको फटाफट 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 काम लपेटना है। और एक बात और बता दूं कि आपके पहले तीनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, मतलब आपके जीवन में ये मूवमेंट 6 महीने के अंदर होकर रहेगा। जिसका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है या जो स्टेबिलिटी में आ चुका है या जिसने वो वाइब्रेशंस अचीव कर लिए है ना, उनके जीवन में ये होना शुरू भी हो गया होगा। और जो जिस जिस लेवल पे जब आप इस वाइब्रेशंस को अचीव कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक वो चीजें आपके जीवन में होते रहेंगी। अपने जीवन से कंफ्यूज नहीं होने का है। क्यों क्यों कंफ्यूज होने का किसी चीज को लेके? मतलब क्या है उसमें ऐसा? उन ऐसे सिचुएशंस को ना हैंडल करना सीखिए। ऐसे सिचुएशंस आते रहती है ना। कभी कभी हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता है कि उसे सुलझाया ना जा सके, बस बैठकर बात तो करें, है ना। कभी सामने वाले के साथ बैठकर बात करें, कभी सामने वाले को कहे कि बैठकर बात करो। और यदि सामने वाला बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको वक्त दे दे। यदि वो आपका है, आप ही का है, आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है या करती है, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा या समझ जाएगी। और यदि उसने वैसा नहीं किया तो आप समझ जाएंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या नहीं करती है ना। कोई ना कोई जरूर समझ जाएगा, या तो आप या तो वो। और इसी को यूनिवर्स का न्याय समझिए, ठीक है, जो भी आपके जीवन में होने वाला है। और देखते हैं कुछ लोग है ना रिफ्यूज करने वाले हैं कि आपको वो प्यार नहीं चाहिए। और कुछ लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है, मतलब वो सेलिब्रेट करने वाले हैं इस चीज को। यही थोड़ा टाइम पहले जो बोल रही थी ना कि आप लोग, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पुराने पार्टनर रिटर्न आए, तो वही दिख रहा है कि भाई आप नहीं चाहते हैं कि आपके पुराने पार्टनर रिटर्न आए। और जो लोग चाहते हैं वो लोग, उनके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन ये भी एक बात बता दूं कि वो जो है रिटर्न आने की प्रोसेस है वो होगी तो होगी जरूर। बिकॉज एक साथ इस तरीके से कार्ड्स आना ऐसा, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ गिरे हैं, ठीक है। अगर एक साथ गिरे हैं तो इसे यूनिवर्स का सिग्नल समझिए। और मैं ऐसे करके कार्ड नहीं निकालती हूँ, ये भी आपको पता है। जो गिरते हैं वो एज इट इज गिरते हैं, जिस तरीके से आते हैं एज इट इज आते हैं। तो आपके जीवन का ये आने वाला एक मोमेंट है, इस तरीके से आप में एक कम्युनिकेशन भी बनने वाला है। जैसे मैं दिखा देती हूँ, अब ये राजा रानी है, दोनों आमने सामने एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जैसे वो दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हैं या कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप भी एक दूसरे के सामने बैठकर बात करने वाले, बैठकर बात करने वाले हैं बोला मैंने, ठीक है। बैठकर ही बात करिएगा, बाकी कुछ नहीं, कहीं और नहीं भागे, ठीक है।
तो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में। जजमेंट, दूसरा मौका दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको किसी भी तरीके से दूसरा मौका देकर रहेंगे। जो जो लोग ऐसा सोच रहे थे ना अपने जीवन में, इस तरीके से चीजें सोच रहे थे कि भाई अभी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भाई दूसरा मौका दिया जा रहा है, टेंशन ना लीजिए। हर व्यक्ति को दूसरा मौका दिया जा रहा है, फिर वो आपका फ्री विल है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप डिसाइड करिएगा आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है आपके जीवन में। लेकिन यूनिवर्स आपको किसी भी तरीके से अवेकन करके रहेंगे, इसे अवेकनिंग ही बोला जाएगा। फिर आप मतलब जाग जाएंगे आप, पता चलेगा आपको आपके जीवन में कि आपको करना क्या है, सामने वाले रिलेशन के साथ आगे बढ़ना है या सामने वाले रिलेशन को कट करना है। ठीक है, और देखते हैं, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, और बताइए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स है और द चैरियट। यूनिवर्स बहुत मेहरबान है आप पर, बहुत ज्यादा मेहरबान है। जहां आपको लग रहा था कि आप बंध चुके हैं ना, उस बंधन से आपको मुक्त करेंगे। आप फिर भी जैसे वो इल्यूजन में फंसे हुए थे ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, मतलब जैसे होता है ना, आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस एनवायरमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे। और यही हो रहा है आपके साथ। आप किसी न किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं, या किसी थॉट में ऐसे फंस गए हैं, या किसी रिलेशन में ऐसे फंस गए हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि बाहर कैसे निकले वहां से। आगे आप देखना चाहते हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। तो वही है कि आप अपने ही थॉट्स में उलझ चुके हैं। अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है। लेकिन यूनिवर्स आपको एक, कई लोगों को इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं कि भाई ये अपने इंट्यूशन से समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपके इंट्यूशंस स्ट्रांग है, उसे जगाना है। अब सोए है, उसे जगाने के लिए एक ही प्रोसेस है, आपको साइलेंट मेडिटेशन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब अगर किसी को नहीं करना है तो वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन यदि जो चाहते हैं कि भाई उनके इंट्यूशंस जागे, उनको पता चलना शुरू हो कि उनके जीवन में हो क्या रहा है, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। एकमेव मार्ग है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई आकर आपको बता देगा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, कभी कोई ऐसा करके किसी की कोई चीज जगा नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं कोशिश भी करूं तो भी आपका कुछ नहीं जगा सकती। अगर आप सोना चाहते हैं, फिर आप सोना चाहते हैं तो फिर सो जाइए, फिर वो आपका फ्री विल है। जब तक आप जागना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं जगा सकता है। ऊपर वाला अगर आपको नहीं जगा सकता है, क्योंकि आप ही सोना चाहते हैं। जिस दिन आप जागना चाहेंगे, किसी की ताकत नहीं है कि कोई आखिर आपको सुला दे। कोशिश करके देखिए, आप जागने की कोशिश करिए, कोई जबरदस्ती आकर आपको सुला दे से कभी नहीं हो सकता है। अपने मर्जी का हर एक व्यक्ति मालिक होता है। क्यों अपने आप को इतना बंधा हुआ समझते हैं, इतना मजबूर लाचार क्यों समझते हैं? बाकी चीजें आपके जीवन की, क्या आपने निर्णय नहीं लिए थे? अपने आप का फ्लैशबैक स्टडी करिए कि आपने कभी भी अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लिया, आज तक कुछ नहीं किया। तो जब सब कुछ किया हुआ है, आपने अपने जीवन के ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले हैं, तो ये छोटी सी सिचुएशन है, ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। आज ऐसी सिचुएशन है, कल बदल जाएगी। इतना क्यों टेंशन लेने का? टेंशन लेने का नहीं, दुनिया में टेंशन देने का। ठीक है, अब देखते हैं भाई पार्टनर के आपके क्या फीलिंग्स है। कूद कूद के आया है बाहर, बहुत जबरदस्त फीलिंग लगता है। ये देखिए, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कार्ड्स हमेशा हमेशा सच बोलते हैं। डबल कंफर्मेशन है, डिवाइन फेमिनाइन और ट्विन फ्लेम। ठीक है, आप जर्नी में है, कई लोग हैं ऐसे जो जर्नी में है। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं एक दिन, इनका एक दिन उगा नहीं है अभी। ठीक है, एक दिन आने वाला है इनका, इसी इसी सपने में है फिलहाल वो। समडे, समवेयर, अनदर टाइम। और हाँ, ये भी हो रहा होगा कि आप मिरर इफेक्ट भी कर रहे होंगे। जैसे कुछ आप सोच रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो आपको सोचना नहीं है, लेकिन सामने वाले की सोच है। ठीक है, तो ये चीजें होते रहती है, ट्विन फ्लेम्स में होती है।
तो वो वैसा आप मिरर कर रहे होंगे उनके थॉट्स को। बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को फर्म बनाइए, ठीक है। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द की बाउंड्रीज जो है वो बनाई जाए, ताकि कोई और थर्ड पर्सन उसमें इंटर ना करे, या तो आप दोनों के बीच आपने कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना दी होगी, है ना। सामने वाले ने आना नहीं चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि आपने बाउंड्रीज बनाई होगी, तो उन बाउंड्रीज को ये तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग समझने की कोशिश करें। देखा, ये आपके पार्टनर है, ऐसे होपलेस हो गए, इतना होपलेस, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या। बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, मतलब क्रेविंग, याद आ याद आ रही है ओनली यू। मैं मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं है कि जो इंट्यूशंस बता रहे हैं वो वैसी चीज ना हो। ये 2 बार कंफर्मेशन है आपके लिए, हर चीज का डबल कंफर्मेशन आया है। उस डेक से भी यही आया था, इस डेक से भी यही आ रहा है कि आप लोग जर्नी में हैं, और साथ ही आपके पार्टनर रिटर्न आना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आकर रहेंगे, ठीक है। और ये खुद नहीं आएंगे, इनको यूनिवर्स भेजेगा। हॉलो हॉलो इन्हें लग रहा है, हॉलो हॉलो हो गए अंदर से, हौले हौले से। ये गाना ये कभी ना कभी सुन रहे होंगे, हौले हौले से हवा चलती है। इनके जीवन में आपने हौले हौले से एंट्री कर ली है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। चेज कर रहे हैं आपको, इन्हें उम्मीद नजर आ रही है इस रिलेशन में कि कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, फेक मास्क पहना हुआ है, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बताना नहीं है कि हाँ मुझे चाहिए करके, बिल्कुल नहीं बताना है, ना जताना है, ना पता चलने देना है कि ऐसा कुछ चाहिए। ये वापस आना चाहते हैं, वापस आने का इतनी बार कंफर्मेशन आ चुका है, ये लीजिए आ ही रहे हैं वापस, ये कंफर्म है किसी भी तरीके से। अब आप इनको सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, ये वापस आकर रहेंगे एनी हाउ, एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन, किसी भी तरीके से। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें। भगवान जी देखते हैं क्या आपको बताना चाहते हैं, बताए भगवान जी हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स है उनके लिए, हमारे लव बर्ड्स के लिए, और हमारे बाकी लोगों के लिए भी क्या गाइडेंस है आज। देखते हैं। उषा जी, सुबह की नई किरण आपके जीवन में उतरने वाली है, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, थोड़ा सा नई ऊर्जा से भरने की कोशिश करिए। सुबह सुबह उठिए, आप सुबह उठते भी है ना, इसके लिए ऐसे हो रहा है। सरस्वती जी लीजिए, बहुत सारे लोगों को वाणी सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। आपकी वाणी में एक वजन आएगा, इसीलिए बोलती हूँ, अभी थोड़ा टाइम पहले जो आपको बोला था ना कि आपको वही शब्द में जवाब नहीं देने का है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम उन्हीं के शब्दों में उनको जवाब देते हैं तो हमारी जो वाणी है वो कर्कश हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुत्ता और श्वान दोनों चीजों में कर्कश क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा मुझे, ओके। तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, जो भी बोलते हैं संभल कर बोलिए, सोच समझ कर कोई भी चीज करिए, क्योंकि क्या है, वो वही धनुष से निकले हुए तीर की तरह होते हैं सब, ऐसे ठक से जाकर लगते हैं, ठीक है। तो सोच समझ कर कोई भी शब्द बोलिए। और जो भी नई चीजें आती है ना आपके जीवन में, ये देखिए, मैं कुछ नहीं बोलती, जो चीज पहले बोल चुकी हूँ ना आपको, कि आपको आपके जीवन में किसी भी तरीके से यूनिवर्स जस्टिस करेंगे और उनको भेज कर रहेंगे। और यही चीज उषा जी आकर आपको बोल रही है कि अपने जीवन में जो भी चीज है उसको वेलकमिंग करें, नई उम्मीद की किरण को वेलकमिंग करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप, ठीक है कोई बात नहीं, आप नाराज है, पता है आप बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन आप किससे गुस्सा है ये तो समझने की कोशिश करिए। भाई वो आप ही के काउंटर पार्ट है, उनको उसी के लिए बनाया गया था, आपके लिए ही बनाया गया था। तो उनसे गुस्सा करके तो आप अपने आप से ही गुस्सा हो रहे हैं, अपने आप से ही नाराज हो रहे हैं, है ना। तो अपने आप से नाराज ना हो,
अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और ये जो टावर मूवमेंट आता है या जो भी सेपरेशन फेज आता है, इस सेपरेशन फेज में आपको समझने की ही कोशिश करना है, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हम किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते कि कोई आकर हमें समझेगा। क्यों समझेगा भाई? क्यों समझना चाहिए हमें किसी ने, है ना? क्या हमने कभी अपने आप को समझा है? तो कोई क्यों समझेगा हमें? क्यों उम्मीद लगा रहे? तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाइए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए, ताकि यूनिवर्स आपको जो कुछ दे रहे हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकें। और हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। जो भी यूनिवर्स देते हैं वो आपके लिए कभी गलत नहीं, वो आपके पिता है ना? उन्होंने तो पैदा किया है आपको। अगर यूनिवर्स नहीं होता, सोचे अगर यूनिवर्स नहीं होता तो क्या पैदा होते? किसी की भी ताकत थी पैदा करने की? नहीं थी ना। हम बोलते हैं माता पिता ने पैदा किया है, ठीक है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो किसी को पैदा नहीं कर सकते, तब क्या बोलेंगे आप? तब यूनिवर्स ही नहीं चाहते कि कोई पैदा हो, ठीक है। तो हर चीज देखिए, कुछ चीजें है तो है, चीजें नहीं है तो नहीं है। अब उन चीजों के तर्क वितर्क के पीछे आप जाने लग जाएंगे तो हो गया। उसका तर्क वितर्क ढूंढने से बेटर है आप अपने अंतर मन में जाए, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को ढूंढेंगे ना, हर चीज ऑटोमेटिक आपको समझ जाएगी। उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे प्रैक्टिकल तर्क वितर्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत होती है। हर चीज वही से जुड़ी हुई है। ऑटोमेटिक जहां आंसर मिलता है ना, आंसर बुक ढूंढनी होती है। आप क्वेश्चन से ढूंढ रहे भाई। फिर एक एग्जांपल बन गया। देखिए, आप क्वेश्चन से ढूंढेंगे तो आपको आंसर कैसे मिलेगा? आपको तो आंसर बुक ढूंढनी पड़ेगी ना, कि इस सवाल का जवाब आपको आंसर बुक में मिलेगा। तो वही आंसर बुक में जाने की कोशिश करिए। आपको आंसर बुक ढूंढने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ या आपकी मुलाकात हो जाए आपके काउंटर पार्ट से, मतलब ये क्वीन, किंग और क्वीन एक साथ मिल जाए, इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।